बिस्मिल्लाह स्टूडेंट मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर की है। हमने चैप्टर और एच के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट के लिए भी यही कोर्स है। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन 2 कर रही है, क्वेश्चन 3 है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इन ईयर्स इज एस्टिमेटेड टू बी। यानी कि टाइम के साथ वोटिंग पॉपुलेशन जो है वो किस रेट से चेंज होती है, वो हमें दिया हुआ है। व्हेन एन टी इज़ इन थाउजेंड्स, ये एन ऑफ टी जो है वो थाउजेंड्स में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के चेंज होने से वोटिंग पॉपुलेशन जो वोट कास्ट होते हैं वो किस रेट से चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। इफ़ एन ऑफ जीरो इज करंट वोटिंग पॉपुलेशन, तो ये हो मच विल बी दिस वोटिंग पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 आवर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अगले 3 सालों के अंदर ये वोटिंग पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ होगी। एन ऑफ टी जो है ये फंक्शन है, ये टाइम का फंक्शन है कि ये 1 साल के अंदर कितनी वोटिंग पॉपुलेशन होगी, दूसरे साल में कितनी होगी, तीसरे साल में कितनी होगी। तो ये एन ऑफ टी उस टाइम का फंक्शन है कि कितनी वोटिंग पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। वो हम एन एफ टी से एन एफ टी एक फंक्शन है, उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि 3 सालों में कितनी इंक्रीजेस। देन हाउ मच विल बी दिस वोटिंग पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। तो अगले 3 सालों में ये वोटिंग पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ होगी वो हम एन एफ टी से फाइंड कर सकते हैं। तो एन एफ टी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो 3 है। ये है जी डी एन बाई डी टी। ये बराबर आपके पास 100t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर। ये असल में आपको जो एन ऑफ टी है ये कि कितने सालों में कितनी वोटिंग पॉपुलेशन होगी। एन ऑफ ज़ीरो आपको ज़ीरो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन एन ऑफ ज़ीरो जो है टाइम ज़ीरो के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है। तो एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन ऑफ सिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ईयर इज एस्टिमेटेड टू बी। ये फंक्शन जो एन ऑफ टी है इसका डेरिवेटिव, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है वो इसके इक्वल है डी बाई डी टी ऑफ एन ऑफ टी, यानी कि टाइम के लिहाज से इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है। ठीक है, तो ये यानी कि कितनी इंक्रीज़ होती है अगर हम टी की यहाँ कोई वैल्यू उठ करें। तो हमारे पास ये यानी कि टाइम के यानी कि अगर टी की कोई वैल्यू पुट करें तो इस डेरिवेटिव का कोई आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि इतने टाइम में जो है ना इतनी वोटिंग पॉपुलेशन चेंज हुई है। ये अगर टी की कोई वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि इतने टाइम के अंदर इतनी वोटिंग पॉपुलेशन चेंज हुई है, चेंज हुई है। वो हमें पता चल जाएगा वो टी क्या है ईयर्स में है। तो अगर हम टी की वैल्यू यहाँ 1 पुट करें तो जो जवाब आएगा वो हमें बताएगा कि 1 ईयर में कितनी वोटिंग पॉपुलेशन चेंज हुई है। द रेट ऑफ चेंज वोटिंग पॉपुलेशन सिटी विद टाइम टी इन ईयर एस्टिमेटेड टू बी। तो इस तरह हम अगर टाइम की वैल्यू जो भी टी ईयर्स में होगा, तो अगर ईयर की वैल्यू या टी की वैल्यू 1 पुट करें तो हमें पता चलेगा कि 1 ईयर में कितनी वोटिंग पॉपुलेशन चेंज हुई है। तो फिर एन एफ टी इन थाउजेंड, एन एफ टी थाउजेंड्स में है। तो इफ़ द करंट एन ऑफ जीरो करंट वोटिंग पॉपुलेशन वो मच विल दिस पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अगले 3 सालों में कितनी वोटिंग पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है ये हमें इस एन एफ टी से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इसको इंटीग्रेट कर दें, इसमें आप इसमें सबसे पहले आप ये करेंगे, इसको इधर ले जाएं तो ये बनेगा डी ऑफ एन अंडर टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करें, डी ऑफ एन इंटेग्रल अंडर टी 1 प्लस टी स्केयर
तो ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसकी डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे तो n आ जाएगा, n ऑफ t आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगाएं। तो सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएं? सब्स्टिट्यूशन लगाएं पुट 1 प्लस टी स्केयर इज इक्वल टू यू। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू डी टी डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों तरफ, इसको डी यू बाई डी टी बन जाएगा। इधर 1 का 0 हो जाएगा और 2t स्केयर का हो जाएगा 2t डी टी, 2t डी यू बाय डी टी। अब यहाँ से ये डी टी इधर आ जाएगा तो ये बनेगा 2t डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो ये आपके पास आ जाएगा n ऑफ t। तो dt की जगह आ जाएगा, ये आ जाएगा dt की जगह आपके पास 2dt। इसको बनाने की कोशिश करें। इसमें आप ऐसा करें कि इसको लिखें, कंट्रोल को लिखें 50 मल्टीप्लाई बाई 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर डी टी। अब ये 50 बाहर आ जाएगा, अंदर ये जो 2t डी टी जो है वो डी यू के बराबर है, ये डी यू आ गया। 1 प्लस टी स्केयर जो है वो यू के बराबर है, 1 प्लस टी स्केयर यू के बराबर है। नीचे ऊपर स्केयर है, यू स्केयर आ जाएगा, डी ये आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 50, ये यू ऊपर चला जाएगा, इसकी -2 हो जाएगी डी यू। अब इसमें पावर रूल लगाएं, एक ऊपर ऐड करें, एक नीचे ऐड करें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये बनेगा 50 मल्टीप्लाई बाय यू की -1 डिवाइड बाय -1 प्लस सी। तो ये बनेगा -50, यू नीचे आ जाएगा, 50 यू प्लस सी। तो अब यू की वैल्यू वापस लगा लें तो ये बनेगा, यू की वैल्यू आपके पास क्या है 1 प्लस टी स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर प्लस सी। तो ये n ऑफ टी आ गया है। अब आप सी कैसे फाइंड करेंगे? आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि टाइम 0 के ऊपर वोटिंग पॉपुलेशन 0 है। ये टाइम का फंक्शन है, तो ये 0 टाइम के ऊपर आपकी वोटिंग पॉपुलेशन 0 है। तो 3 सालों में कितनी होगी? अब हम सी फाइंड करते हैं। तो n ऑफ 0 आपको दिया हुआ है, इसमें 0 पुट करें, t की जगह 0 पुट करें तो ये होगा n ऑफ 0, ये हो जाएगा n ऑफ 0 -50 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस सी। टी की जगह 0 पुट कर दिया जी, टी की जगह 0 पुट कर दिया तो यहाँ से ये बनेगा n ऑफ 0 0 है, -50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी। तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू -50 प्लस सी। तो यहाँ से c निकल आया -50। तो अब आपके पास जो n ऑफ t है वो है -50 1 प्लस टी स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर प्लस सी की जगह आ गया -50। ये सी आपके पास -50 नहीं आएगा, +50 आएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये +50 आ गया। अब वो आपको पूछ ये रहा है कि 3 सालों के अंदर, 3 साल में, नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल में ओ मच विल दिस पॉपुलेशन इंक्रीज़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर, 3 सालों में कितनी वोटिंग पॉपुलेशन होगी? 3 साल के अंदर, 3 सालों में कितनी वोटिंग पॉपुलेशन होगी? एन एफ टी आपको ये बताता है कि 1 साल के अंदर कितनी वोटिंग पॉपुलेशन होगी, 2 साल में कितनी होगी और 3 साल में कितनी होगी। टाइम टी की जगह अब ईयर है, टी ईयर्स में है, तो टी की वैल्यू उठ कर देंगे तो वोटिंग पॉपुलेशन आ जाएगी। वोटिंग पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हुई है, जो पहले 0 थी तो 0 से इंक्रीज़ होके इतनी हो गई है। पहले 0 थी तो 3 सालों में इंक्रीज़ होके इतनी हो गई है। इसका असल मतलब ये है कि 3 सालों में कितनी वोटिंग पॉपुलेशन है। 3 सालों में 0 से अगर स्टार्ट करें, टाइम 0 से स्टार्ट करें तो 3 सालों में कितनी वोटिंग पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, या 3 सालों में कितनी वोटिंग पॉपुलेशन हो गई है।
तो ये एन ऑफ पुट करें, पुट N3 पुट करेंगे तो हमारे 3 सालों में कितनी वोटिंग पॉपुलेशन होगी वो आ जाएगी। यानी कि 3 साल में कितनी वोटिंग पॉपुलेशन होगी वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये बनेगा -50 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, +50, तो ये बनेगा -50, 1 + 9 10, +50, 10 5 ज़ार 50, तो -5 +50, तो ये आएगा 45, और ये जो है वो थाउजेंड्स में है तो 45,000, 45,000। तो यानी कि अगर हम टाइम ज़ीरो यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट करें, अगर आज हमारी वोटिंग पॉपुलेशन ज़ीरो है, तो अगर हम देखेंगे अगले 3 सालों में वोटिंग पॉपुलेशन की इतनी इंक्रीज़ होगी, तो वो इस तरह ये यानी कि 45,000 इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि इतनी हो जाएगी 3 सालों में। अगर ज़ीरो से स्टार्ट करें तो 3 सालों में कितनी हो जाएगी वो इस फंक्शन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो कितनी हो जाएगी, 45,000 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर था। और अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।